हमारा प्रथम बंदन गुरुदेव जी जिण दियो नाम तत्साय द्वितीय वंदन राम जी जिन मीठो तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जनिसाय जिनकी पद रज परासिता हंस उतर गए पाय नमो जप को नमस्कार सब जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन कर जोड़ासन मुख रहूं गुर सावल भगवन जनवी राम की वंदना अनंत कोट निज सन वारे वारे विनती करूं वारे वार परिणाम सत्य गौर राम निवासी की चरण कमल विश्राम सब धरती कागज करूं सवने कलम कटाए साथी समुद्र स्याही करूं श्री गुण लिखो न जाए। अद्भुत सिद्ध पुरुष सतगुरु सावरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट सा प्रणाम। संत श्रोमणी सतगुरु वीरदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता आदि सतगुरु आचार्य दरियाव जी महाराज के चरणों में राम जी राम राम महाराज। मंचस्थ विराजमान संतगण माताएं बहनें प्यारे प्यारे बच्चों वीडियो के थ्रू सतगुरु सुखराम जी महाराज के वचनों का रसपान कर रहे रामसनी भक्तगण श्रद्धालुगण उन सभी के लिए हमारे सुलभ हृदय से बारंबार राम जी राम राम महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित सत्स्वरूप आनंद पद ने अक्षर निनाम काम चल रहा था। संध्या की वेला में बाबू जी महाराज समझा रहे हैं कि पार ब्रह्म के रूप नहीं कोई नकल तोल मोल नहीं होई जड़ों पर
सो ब्रह्म से ही न्यारा कि पार ब्रह्म के रूप नहीं कोई नकाले तोले मोल नहीं होई छिड़े ऊपर शत शब्द विचारा वो सुने देश ब्रह्म से ही न्यारा। पार ब्रह्म के पद में ना रूप है। जो पार ब्रह्म का पद है वहां रूप नहीं है, ना कला है, ना वहां पर तोलना है, ना मोल है। पार ब्रह्म के पद के आगे सत शब्द का पद है। जितने भी अवतारी पुरुष आते हैं वो पार ब्रह्म से आते हैं। चाहे त्रेता में रामचंद्र जी के रूप में, द्वापर में कृष्ण के रूप में, ये जितने भी अवतारी पुरुष आए ये पार ब्रह्म से आए। उस पार ब्रह्म से आगे सत शब्द का पद है। वह पद पार ब्रह्म के पद से अलग है। पार ब्रह्म के पद में जो असत्य माया का आधार है, पार ब्रह्म का जो पद है उसमें असत्य माया का आधार है। उसमें सुख दुख नहीं है। सत्शब्द के पद में अखंड सुख है। जो सत्शब्द का पद है अखंड सुख, इसलिए वह पद ब्रह्म के पद से अलग है। शब्द कहर कोई जुगत बतावे, नीचो पकड़ सात पर लावे। जो विश्वास शब्द में बोलो, ताऊ पर करणियों तोरे। कोई महापुरुष मिले और शब्द की जागृति का साधन बतावे, कोई आपको महापुरुष मिले और शब्द की जागृति का वो रास्ता बताए, विश्वास करके साधन करे, उनके वचनों के माफिक, किनके वचनों के माफिक? उन महापुरुषों के वचनों के माफिक सांस सांस में मन व स्वरूप लगा को भजन करे। यही करनी करके तोलना है। शब्द कहे मैं तारों सोई, जो विश्वास हमारा होई। शब्द कहे मैं तारों सोई, सो विश्वास हमारो होई। नीचो पकड़ न डोले भाई, तो परम मोक्ष ले जाबो आई। नीचो पकड़े न डोले भाई, नीचो पकड़े न डोले भाई, तो परम मोक्ष ले जाऊं आई। शब्द की बाप जी महाराज बात कर रहे हैं। शब्द की
यही वो जिव्या है जो उठा करके कुछ भी बोल दो। यही शब्द के द्वारा परम मोक्ष जाने की बात जी महाराज बात कर रहे हैं। सुनो, सत शब्द कह रहा है, सत्ता कह रही है कि मैं उसी को तोड़ता हूं जो मेरे में विश्वास रखता है, मेरे ऊपर नेचर रखे और इधर उधर भटके, इधर उधर भटके नहीं फिरे तो मैं उसे परम मोक्ष दे जाऊंगा। अगर वो इधर उधर नहीं भटके, निश्चय करके बैठ जाए तो मैं उसे पकड़ के सीधे मोक्ष लोक दे जाऊंगा। असत बात असत नहीं कोई, पड़े सवैद करो ता दिन सत्य होई। अब ये शब्द मिथ्या होई, कहो जके नहीं जग में कोई। असत्य बात असत्य नहीं कोई, पर शब्द कयो ता दिन सत्य होई। अब यो शब्द मिथ्या होई, कयो जके नहीं जग में कोई। ये बात सत्य है। कोई सी बात सत्य है, असत्य नहीं है। केवल ज्ञान को सुनकर अगर मोक्ष लोक जाना चाहते हो, जन्म मरण मिटाना चाहते हो, जन्मों की प्यास बुझाना चाहते हो, 84 के चक्र से कटना चाहते हो, आवागमन से रहित होना चाहते हो, तो वाल्मीकि महाराज समझा रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य है, असत्य नहीं है। कि केवल ज्ञान को सुनकर, केवल ज्ञान को सुनकर सांस सांस में, एक सांस एक सांस, सांस सांस में रटन करने से नेचर प्रकट हो जाता है। वो दिन सत्य है। यदि प्रकट नहीं होता तो वो मिथ्या है। तेरी चीज कहीं थी भाई, से बंदा सुन गया सिधाई। कहो बात चीजें कहाँ सो लावे, शब्द रतीवा के संग जावे। किसी ने कोई चीज दूसरे को देने के लिए कहा। बाबू जी महाराज समझा रहे हैं, किसी ने कोई चीज दूसरे को देने को कहा कि भाई ये चीज इनको दे देना, लेकिन कहने वाले मौजूद नहीं रहे। कहने वाले मौजूद नहीं रहे तो वह चीज कैसे मिल सकती है। ऐसे ही अनुभव वाणी के पढ़ने सुनने से, अनुभव वाणी के पढ़ने सुनने से सत्शब्द प्रकट नहीं होता। तमाम वाणियां पढ़ लेना, सत्शब्द प्रकट नहीं होगा तो शब्द उनके साथ चला जाता है। संत आए और शब्द उनके साथ चले गए। वाल्मीकि महाराज खुलासा कर रहे हैं, लेकिन सुखराम जी महाराज के ज्ञान से
तो सता प्रकट हो रही है। कलयुग में सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से वो सब, वो नेचर प्रकट हो रहा है। नाम पुरस का है जग माही, वातारत तके सवयाही, लेण देण किया बहो तेरा, लेण देण किया वो हारा, उन समय सब सत प्यारा। उन महापुरुषों को नाम जगत में है, वाते अर्थ अनादि सब यही है, लेने देने की क्रिया का विहार तो उसकी मैं ज्योति में ही सत था। भागे पुरुष से सुन जग में आई, कियो नाम जप के माही, जिनको चीजा देवणी की वो, वाको माया बहु विद दीदी। भाग्यशाली पुरुष संसार में आते हैं, वो अपना नाम कर जाते हैं। भाग्यशाली हंस आए, भाग्यशाली पुरुष आए और संसार से चले गए अपना नाम करके। जिनको जो चीज देना को कहा था, उनको माया बहुत विधि से देनी है। लारे कोई चलावे जावे, लारे कोई चलावे जावे, तो द्रव चढ़ावे कासों लावे। भागरती गई जे संगयो भाई, वचन सवाल रहे छक के माई। पीछे से कोई देने की बात चलान चाहे तो उसका बिना द्रव के कैसे चला सकता है। कोई पीछे से कोई चीज देने की बात चलानी चाहे तो बिना द्रव के वो कैसे चला जा सकता है। क्योंकि वागृति वाक्शाली के साथ चली गई, उनके केवल वचन सवाल ही संसार में रह गए। जो वचन सवाल जन का सब सारा, से देह थका सत सवे प्यारा। अब चीज ना पावे कोई, सोवा सुरण खुशी रहो कोई। इसी तरह महापुरुषों के वचन उनके शरीर के समय सत्य थे। वाल्मीकि जी महाराज के वचनों को सुनो। सतगुरु सुखराम जी महाराज किस चीज का प्रमाण दे रहे हैं कि जब तक महापुरुष थे शरीर के साथ, संत जब तक शरीर के साथ थे, तब तक उनके वचनों के समय सब सत्य थे। अब उनके बिना मौजूदगी में, उनके शरीर नहीं है, उनके बिना मौजूदगी में उस चीज का कोई नहीं पा सकता। केवल उनकी शोभा सुनकर प्रसन्न हो सकते हो, शोभा सुन सकते हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज से पहले दरियाम जी महाराज थे, वीरेंद्र दास जी महाराज थे, सभी की वाणियां थी, महाराज सब पढ़ लेते।
क्यों बाप जी महाराज ने वीरदास जी महाराज को गुरु बनाए हो? बाप जी महाराज जी इस बात का प्रमाण दे रहे हैं। धन्योलो सतरो सुको राम जी,